हेलो। हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन जैन AA2Z ई कॉमर्स सॉल्यूशन से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि मीशो में सिंगल लिस्टिंगें कैसे करते हैं। यदि आप एक ऑफलाइन सेलर हो तो आप अपने प्रोडक्टों को ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मीशो, जिस पे सेल भी अच्छे से आती है और जल्दी ही आपका अकाउंट ग्रोथ करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। उसके बाद में होम पेज कुछ इस टाइप से शो होने लगेगा। इसके बाद में कैटलॉग अपलोड्स पर क्लिक करना है। देन आपका प्रोडक्ट क्या है, जैसे आपका प्रोडक्ट है कुर्ता तो आपको उसकी कैटेगरी चूज करनी होती है। आज मैं आपको बता वाला हूँ वुमेन कुर्ते की लिस्टिंग है। यदि अपन ऐड कैटलॉग इन बल्क पर क्लिक करते हैं तो अपन एक्सेल के थ्रू बल्क में लिस्टिंगें करते हैं। और यदि अपन को सिंगल लिस्टिंगें करनी है तो अपन ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में अपन यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ वुमेन कुर्ता। अपना सिंगल कुर्ता है तो अपन को चेक करना है पहले ये किड्स का है, ये अपनी कैटेगरी नहीं है, ये आ रहा है वुमेन फैशन। अभी देखिए कुर्ता कुर्ती, तो ये अपनी कैटेगरी है। इस पे अपन सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद में ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। फ्रंट व्यू अच्छा से रखना है। सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये फॉर्म फिल करना है अपन को। जैसे कि जीएसटी, अपने प्रोडक्ट की जीएसटी क्या है। यदि आपको अपने प्रोडक्ट की जीएसटी नहीं पता है तो आप नॉर्मली गूगल पे टाइप कीजिए वुमेन कुर्ती जीएसटी, इंटर कीजिए। आपके कुर्ती की जीएसटी क्या है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि 1,000 रुपये से नीचे की प्राइस है तो 5% लगती है क्लॉथ पर। और यदि 1,000 रुपये से ऊपर की प्राइस है तो 12% लगती है जीएसटी। अपनी प्राइस है 1,000 रुपये से नीचे की तो अपन 5% सेलेक्ट करते हैं। अब आता है HSN कोड। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं लेकिन अपन को पता नहीं कि HSN कोड क्या है। तो अपन को यहाँ पे टाइप करना है वुमेन कुर्ती एच एस एन कोड। अब देखिए यहाँ पे शो हो गया है 6204 6204। अब अपन को यहाँ पे टाइप करना है सर्च में 6204। ये हो गया शो टॉप पर, इसको सेलेक्ट करना है। अब प्रोडक्ट का वेट एंड पैकेजिंग का वेट, यहाँ पे नेट वेट का ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट का अपने का वेट है 250 ग्राम अपने प्रोडक्ट का वेट है। पैकेजिंग का 100 ग्राम वेट है तो अपन यहाँ पे टाइप कर देंगे 350 ग्राम। यहाँ पे स्टाइल कोड, जैसे कि आपका लिस्टिंग करने के बाद में ऑर्डर आता है तो आपको पता चल सके कि आपके प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ब्लू ग्रीन कुर्ती। ये स्टाइल कोड हो गया अपना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यानी कि जो टाइटल, अब आपको अपने प्रोडक्ट का फैब्रिक पता है और आपके प्रोडक्ट स्टाइलिश है या पार्टी वियर है या कैजुअल है, तो आप चैट जीपीटी से नॉर्मली अपना टाइटल एक यूनिक सा टाइटल बना सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने पहले ही डाला हुआ है वुमेन रेयन फ्लोरल प्रिंट सिंगल कुर्ती टाइटल। तो चैट जीपीटी ने मुझे ये टाइटल बना के सेंड किया है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। सबसे बेस्ट है चैट जीपीटी। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा टाइटल। और मेरा टाइटल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। ये बहुत ही यूनिक टाइटल बना है मेरा। वुमेन रेयन फ्लोरल प्रिंट कुर्ती एलिगेंस कैजुअल एथेनिक वियर लाइट वेट समर कुर्ता फॉर गर्ल्स एंड लेडीज। अब अपने प्रोडक्ट का साइज, अपने अपने पास क्या क्या साइज अवेलेबल है। मेरे पास है ML XL XXL, 3 साइज है मेरे पास और मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब न्यू पेज ओपन हो जाएगा। नीचे ही स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे मेन होता है प्राइस। मीशो मीशो अपन जो यहाँ पे मीशो प्राइस डालते हैं
यहाँ पे इस साइड में जो अपन मीशो प्राइस डालते हैं इसी में मीशो शिपिंग चार्ज ऐड कर देता है और बायर पोर्टल पर शो करता है। देखिए मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए 280 रुपये। अब मैं 299 लिखता हूँ प्राइस, तो यहाँ देखिए मुझे मिलेंगे तो 285 रुपये बैंक सेटलमेंट, 285 रुपये, क्योंकि जो मीशो का जीएसटी है और जो टीडीएस है, टीसीएस है, जो 1% कमीशन है, वो 13.75 रुपये हो रहा है। तो मुझे मीशो 299 यानी कि 299 में से अपना 13.75 रुपये माइनस करके मुझे देगा मीशो 285.25 रुपये, और यहीं पे बायर पे करेगा 392 रुपये, जिसमें से शिपिंग चार्ज ऐड किया है मीशो ने 93 रुपये। वो ये प्रोडक्ट का वेट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऐड होता है। अब देखिए ये होता है रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस। ये रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस का मतलब ये होता है यदि कस्टमर इस प्राइस में, कस्टमर के पास पेमेंट करने के लिए दो प्राइस आते हैं, एक तो ये वाली प्राइस और एक होता है ये वाली प्राइस। यदि कस्टमर इस प्राइस में पेमेंट करता है और इस प्राइस में आपका प्रोडक्ट परचेस करता है, तो उसके पास डिलीवर होने के बाद यदि उसके पास प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो उसके पास रिटर्न का ऑप्शन नहीं आएगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप इस प्राइस को कम ही रखिए। जैसे मैं कर देता हूँ 249 रुपीज़, 249 प्लस ये जो 93 है ये शो होने लगेगा कस्टमर के पास पेमेंट। और यहाँ पे एमआरपी अपन डालते हैं, इससे 2 गुना से 2.5 गुना आप एमआरपी डाल के रखिए। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे जैसे 999 रुपये इन्वेंट्री। अब जैसे मेरे पास एम साइज में 10 हैं, एल में 8 हैं, एक्सएल में 5 हैं, डबल एक्सएल में भी 10 हैं। ये मैंने अपनी इन्वेंट्री अपडेट कर दी है, क्योंकि यदि एक का ऑर्डर आता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 9 इन्वेंट्री हो जाएंगी, यदि 10 का ऑर्डर आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज का और एसकेयू का। अब ये प्रोडक्ट एसकेयू अपन ने ऊपर तो यहाँ पे टाइप करा था स्टाइल कोड, ये ग्रीन कुर्ती। अब यहाँ पे अपन को एसकेयू डालना है। एसकेयू भी लेवल में आता है। अब जैसे ग्रीन कुर्ती तो हो गई, लेकिन इसमें किस साइज का ऑर्डर है आपके पास, वो अपन को यहाँ पे साइज मेंशन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। मैं तो पहचानने के लिए, जैसे मैं डबल एक्सल का ऑर्डर आता है तो ग्रीन कुर्ती डबल एक्सल, ये एसकेयू डाल दिया। यहाँ पे डाल दिया मैंने एक्सल, यहाँ डाल दिया मैंने एल, और यहाँ पर डाल दिया मैंने एम। अब इसके बाद में ऑप्शन आता है साइज का। बस्ट साइज क्या है इंच में, शोल्डर, वेस्ट, साइज लेंथ और हिप। वैसे ये जो स्टार आ रहा है इनको मैंडेटरी में है, ये इनको आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी लिस्टिंग क्यूसी पास नहीं होगी, फेल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे स्टार का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसको ना भरें तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने भी ऑप्शन होते हैं आपको सबको फिल कीजिए, तभी एक आपकी लिस्टिंग बेस्ट लिस्टिंग कहलाएगी। आपको यदि साइज चार्ट का नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ साइज कैसे चेक करना है। अब देखिए अपन फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पर, FLIPKART, फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पर चलते हैं और यहाँ पे अपन को टाइप करना है वुमेन कुर्ती। वुमेन कुर्ती जैसे अपन टाइप करते हैं तो अपनी देखिए कुर्ती कुछ इस टाइप से ही है, तो अपन इस पे ही क्लिक कर देते हैं जैसे, और यहाँ पे आ रहा है साइज चार्ट का ऑप्शन, साइज चार्ट। अब देखिए बस्ट का पूछा है अपन से, वेस्ट का पूछा है, शोल्डर का पूछा है और लेंथ का पूछा है। अब मेरे पास है एम साइज, तो मैं डाल दूंगा बस्ट में 38, 40, 42, 44, इस टाइप से ही। जैसे बस्ट में 38, 40, 42, इस टाइप से मैं ये जितना भी साइज का ऑप्शन है सबको फिल कर लूंगा यहाँ तक। ये सारे साइज दिए हुए हैं। यदि आपको एक लिस्टिंग में ये नहीं मिलते हैं साइज तो नेक्स्ट लिस्टिंग ओपन कीजिए, उसमें आपको साइज शो हो जाएंगे। नेक्स्ट लिस्टिंग, इनमें से कोई सी भी लिस्टिंग ओपन कर लीजिए, जैसे ये है इसको ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए साइज चार्ट, इसमें है साइज चार्ट कुछ। अब इसमें शो नहीं हो रहे तो और लिस्टिंग ओपन कीजिए। आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा ये चीज़। तो साइज चार्ट बनने के बाद ऑप्शन आता है प्रोडक्ट इमेज का। मैक्सिमम अपन इसमें 4 इमेज डालते हैं, फ्रंट,
बैक, साइड, वो लेफ्ट एंड राइट की। या फिर आप जूम करके जो भी उसका प्रिंट है, गले का जो भी साइज है, राउंड नेक है या वुड नेक है, उसका यूनिक फोटो डालने होते हैं अपन को 4। तो मेरे पास 4 फोटो हैं, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिए हैं, ये फोटो आ चुके हैं अपने। अब आता है कलर का। कलर है मेरा ग्रीन। कॉम्बो सेट मैं सिंगल दे रहा हूँ, कोई सेट नहीं है। यदि आप पैक ऑफ 2 दे रहे हो, पैक ऑफ 3 दे रहे हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप पैक ऑफ 2 दे रहे हो तो यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है आपको, और टाइटल में भी मेंशन करना है। फैब्रिक है मेरा रेयॉन। शेप टाइप है मेरा ए लाइन। यदि आपको शेप टाइप और इन चीज़ों का नहीं पता है, नेक का, तो कोई इशू नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को गूगल सर्च कीजिए। गूगल सर्च में आपको सिमिलर प्रोडक्ट सेल करने वाले कई सेलर मिल जाएंगे। उन्होंने जो अपनी लिस्टिंगों पे अपडेट किया हुआ है, वो आप अपनी लिस्टिंगों पे अपडेट कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है ये। नेक, नेक है मेरी बूट नेक। लेंथ, लेंथ है मेरी काल्फ लेंथ। काल्फ लेंथ का मतलब ये होता है कि जो पैर के नीचे की एड़ी है और घुटनों के बीच में जो आता है वो काल्फ लेंथ होता है। अपोजिशन मेरा है डेली वियर, क्योंकि मेरे इस प्रोडक्ट को ऑफिस में भी आप यूज कर सकते हो, डेली वियर में भी, फेस्टिवल में भी, कहीं पर भी। अब मेरा पैटर्न है। पैटर्न देखिए, यदि आपको पता है तो आप ऊपर डाल के टाइप करके लिख सकते हो, यदि नहीं पता है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। एम्ब्रॉयडरी है मेरा। पैटर्न प्रिंट है मेरा फ्लोरल। स्लीव लेंथ है मेरी 3/4। स्ट्रेचेबल, सेमी स्ट्रेचेबल, अनस्ट्रेचेबल मेरा है सेमी स्ट्रेचेबल। कंट्री, कंट्री है इंडिया तो आएगा, या ऑफ से। अब आता है ऑप्शन इसमें मैन्युफैक्चरर। यदि आप कोई ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करते हो, जैसे वुड के ईयरबड्स या नाइकी के जूते, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में आता है उनकी कंपनी का नाम। जैसे वुड के ईयरबड्स कर रहे हो तो वुड आएगा, और पैकर में आपका नाम आएगा। अब मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मैं ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मैं ही इसको पैक कर रहा हूँ, तो मेरा नाम आ जाएगा असाउंडिंग जैसे। ये आ चुका है। यहाँ पे भी आप टिक लगा सकते हो, सेम अस मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, इस पर टिक लगा दीजिए। और यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन का मेन। अब ये आता है आपका और कंटिन्यूएशन। इसमें आपको टाइप करना है आपका क्या वर्क है। मेरा है एप्लीक्यू कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे वर्क का इतनी नॉलेज नहीं है, मेरा क्या वर्क है। स्लिप, स्लिप मेरी रेगुलर है। अब यहाँ पे लिखना है अपन को डिस्क्रिप्शन। अब अपन ने यहाँ चैट जीपीटी पे टाइटल लिखा था। टाइटल लिखने के बाद मैंने टाइप किया था नॉर्मली डिस्क्रिप्शन और एंटर किया था, तो मुझे चैट जीपीटी ने एक यूनिक सा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके सेंड कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे फिल करता हूँ। अब ऑप्शन आता है सबमिट कैटलॉग का। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन फिल नहीं किए हैं, तो मेरी इसलिए एरर आएगा लिस्टिंग में, सबमिट ही नहीं होगी। ये देखिए, ये एरर आ रहा है। यदि मैं इनको फिल करता हूँ और सबमिट कैटलॉग पे करता हूँ तो मेरी लिस्टिंग, इसमें टाइम होता है 24 से 72 घंटे का क्यूसी पास होने का, लेकिन मीशो 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपकी ऑल लिस्टिंग क्यूसी पास कर देता है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ इश्यू आता है, एरर आता है, तो मीशो उस लिस्टिंग का एंड टू एंड क्यूसी फेल कर देता है और शो कर देता है आपकी लिस्टिंग में ये एरर है। वो आप एरर ठीक कीजिए और फिर आप अपनी लिस्टिंगों को कंप्लीट कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल भाषा में कि अपन सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए मुझे, मैं आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। यदि इस वीडियो के अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम है आपको, यदि और भी कुछ क्वेश्चन है आपका, तो वो क्वेश्चन भी कीजिए। आप मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए AA to Z ई कॉमर्स सॉल्यूशन के साथ।
एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।